इस साल यानी 2024 की उत्तराखंड चार धाम यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू हो गई है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत हो गई है, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल से 3 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था, लेकिन अब 8 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन करते हैं। हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा को बेहद खास और पुण्यकारी माना जाता है। ऐसे में अगर आप उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में ये पवित्र चार धाम कौन कौन से हैं और इनमें कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही आपको आज मैं बताऊंगी कि इन चार धामों में सबसे पहले किस धाम की यात्रा की जाती है और इनका क्या महत्व है। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा की शुरुआत हमेशा यमुनोत्री से होती है। यमुनोत्री धाम में मां यमुना की पूजा की जाती है। इस मंदिर में माता यमुना की संगमरमर से बनी एक मूर्ति स्थापित है। इस धाम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। माता यमुना के इस धाम के साथ ही यहाँ सूर्य कुंड, सप्तऋषि कुंड, सप्त स्नान कुंड और खरसाली का शनि मंदिर भी बेहद लोकप्रिय है। इसके बाद गंगोत्री धाम चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव है। गंगोत्री धाम में मां गंगा की पूजा होती है। यह धाम संगमरमर से बना है और इसकी वास्तुकला बेहद आकर्षक और प्रभावशाली है। मां गंगा को समर्पित इस मंदिर के साथ ही गंगोत्री में कई अन्य स्थल भी दर्शन करने लायक मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख मनेरी, कालिंद्री, कल ट्रैक, गोमुखी, जल में स्थित शिवलिंग, हर्सिल, दयारा, बुगलाया और पंतगिनी पास ट्रैक है। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ धाम चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है। केदारनाथ धाम केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस धाम का निर्माण पांडवों ने कराया था। इसके साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कार्य कराया था। मान्यता है कि केदारनाथ धाम की यात्रा करे बिना जो कोई बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। चार धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम होता है और यहाँ आकर ही यह धार्मिक यात्रा समाप्त हो जाती है। बद्रीनाथ धाम में जगत पालनहार विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस धाम में शालिग्राम पत्थर से बनी विष्णु भगवान की स्वयंभू मूर्ति स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग काल के दौरान भगवान विष्णु ने इस स्थान पर सत्यनारायण के रूप में तपस्या की थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।